सर इस वक्त सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन है पाकिस्तान? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से भी आप पूछेंगे सामने नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है कि सबसे मकबूल लीडर जो है वो परवेज खटक साहब है। तो वो स्वीप पर जी वो सबसे मकबूल मुझे तो वही लगते हैं। देखिए, अपनी बात होती है। आप मतलब सीरियसली बात कह रहे हैं? मकबूल देखिए यार अतर भाई आज केड़े मूड च आए हो आज? मंसूर के मकबूलियत को जांचने का जमहूरियत में एक पैमाना है ना, मकबूलियत को कैसे जांचते हैं आप? जमहूरियत में एक पैमाना है कि किस शख्स के ज्यादा से ज्यादा वोट निकले वो डिक्लेयर्ड है कि वो मकबूल लीडर है। काज़मी साहब, मैं आपको बताऊं कि जिन पोलिंग स्टेशनों पे मैं हारती हूँ, हाँ वहां पे वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारे दिलों में बसती है, हम आपके बहुत ज्यादा सपोर्टर है। मैं उनको कहती हूँ कि उस मोहब्बत को मैंने क्या करना है जो तुम्हारे दिल में बसती है और वही दफन हो जाए, वो वोट में ट्रांसफॉर्म ना हो। तब तक पोलिंग स्टेशन में आके वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती मोहब्बत और मकबूलियत, उसको क्या करना है? काज़मी साहब, मैं काज़मी साहब का जवाब दूं। काज़मी साहब ने क्या कहा है यार? आप पाश हो जाएगा। काज़मी साहब से क्या कहा है यार? ये आपने क्या बात की है? देखिए, मैं एक आजाद शहरी हूँ, मुझे जो नजर आ रहा है मैं उस पर कमेंट कर रहा हूँ। अब आपका दिल है कि मैं वो कहूँ जो आप समझते हैं कि वो मकबूल है, तो वो तो मैं नहीं कहूंगा। मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं, मैंने तो आपकी राय पूछी। आपने भी जलसा देखा, आप क्या नवाज शरीफ आपका क्या जाता है? वैसे परवेज खटक और नवाज शरीफ के बीच में काफी मुकाबला है, इसी वजह से मैंने कहा था कि उन दोनों में से एक पर मेरे ख्याल में परवेज खटक। वो नेशनल लेवल के लीडर है, स्टेट्समैन है, इतना बड़ा जलसा भी उन्होंने किया है। यार तारड़ साहब, ये देखें ये क्या वक्त आ गया यार कि ये काज़मी साहब से यही बात पहले आप 1 साल पहले पूछते तो उन्होंने सवाल का जवाब भी सही तरह दे रहा था। आप देखें जरा किस किस्म के जवाब दे रहे हैं, कोई बात है करने वाली? कह रहा हूं कि नवाज शरीफ कह दें, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, हर कोई देख रहा है, 3 दफा के वजीर आजम, एटमी धमाके करने वाले, मोटरवे बनाने वाले, अभी इतना बड़ा जलसा करके अपनी मकबूलियत साबित करने वाले लीडर तो वही है। कह दें, क्या जाता है? काज़मी साहब बताएं जी, बोले यार, खुल के बोले काज़मी साहब। तारड़ साहब, क्या जो साबित हुई है वो नहीं, मसला ये है कि इशू ये है कि जो सबसे ज्यादा मकबूल है वो अवाम को भी पता है, वो सर्वेज में भी नजर आ रहा है कि वो चेयरमैन तरीके इंसाफ है। लेकिन जब हमने उनको सियासी जमात इमरान खान जी बिल्कुल, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब, वो सबसे मकबूल लीडर। हाँ जी वो मेरे कप्तान जो है वो सबसे मकबूल तो हो सकते हैं, लेकिन मैं क्यों कहूं जब वो हम उनको सियासी अमल का हिस्सा ही नहीं बनना देना चाहते, क्या फायदा ऐसी मकबूलियत का? चले मैं अगर सियासी अतर भाई मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके ख्याल में उन्हें सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहिए? हर सियासतदान को बनना चाहिए, चाहे अगर उसने जुर्म भी किए हो, चाहे वो अगर उसने जुर्म भी किए हो तब भी। देखिए, जुर्म का फैसला तो अदालतें करेंगी ना। अदालत के मुताबिक तो इस वक्त नाअहल है वो। जी पर देखिए, अदालत के मुताबिक तो इस वक्त मियां साहब भी नाअहल हैं। बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है, मुताबिक नहीं है। और भी बहुत सारे लोगों के जो है वो केसेस हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप कहें कि ये मुल्क का इमरान खान सबसे मकबूल लीडर है, लेकिन उसकी जमात को जलसे की इजाजत नहीं है, कन्वेंशन की इजाजत नहीं है, और जलसे करें परवेज खटक साहब, तो फिर मुझे तो उन्हीं की मकबूलियत नजर आ रही है ना खैबर पख्तूनख्वा। तो वो तो नून लीग भी है सर, वो इससे तारड़ साहब तो फिर सही कह रहे हैं कि आप नून लीग ही बोल देते, नवाज शरीफ ही बोल देते। वो तो मेरी तारड़ साहब के साथ आपको पता है थोड़ा सा शरीका पड़ा, यानी कि आप परवेज खटक पे मान जाएंगे, आप परवेज खटक को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, नवाज शरीफ को नहीं मानना, आप हमें जो मर्जी हो जाए। नहीं नवाज, देखें इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब एक बड़ी जमात के बड़े लीडर हैं, कोई बंदा ये फैसला नहीं कर सकता कि उनकी सियासत खत्म होगी। उनकी सियासत का फैसला जो है वो अवाम करेगी, और ये मेरा आज का नहीं है, ये मेरा 3 साल से ये मौकिफ है जो मैं टीवी पे बार बार कह चुका हूँ। 5 साल पहले क्या था? 3 साल को तो छोड़े, 5 साल पहले क्या था जब यहाँ पे लोग ये कहते थे कि जनाब शरीफ खानदान की सियासत अब खत्म, ये इनकी दोबारा एंट्री नहीं हो सकती। वो सही हुआ इनके साथ या गलत हुआ? नहीं, बहुत सारी ज्यादतियां हुई। जहां तक मेरा ताल्लुक है, 5 साल पहले तो मेरा तो वोट ही नहीं बना था, मैं छोटा था। पर मैं उस वक्त बस करो मैं उस वक्त भी ये समझता था मंसूर साहब के सियासतदान जो होते हैं उनकी सियासत अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ अवाम खत्म कर सकती है। वोट के जरिए उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है या फायदा पहुंचाया जा सकता है। इंतजामी तरीके से ना मियां साहब को लोगों के दिलों से निकाल सकते हैं, ना भुट्टो साहब को निकाल सके, ना परवेज खटक साहब को निकाल सकेंगे, ना ही आप चेयरमैन तहरीके इंसाफ